वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब? तो भैया मोटोरोला नियो फ्लैगशिप स्मार्टफोन को सर्टिफिकेशन साइट गिगबेंच पर स्पॉट किया गया है। मोटोरोला के इस नए स्मार्टफोन के बारे में पहले भी इंफॉर्मेशन सामने आ चुकी है, जिस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बना रखा है। डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन कंपनी ने पिछले दिनों 14 स्मार्टफोन की लिस्ट जारी की थी, जिसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 का इस्तेमाल करने वाली है। तो आइए आगे हम जानेंगे कि मोटोरोला नियो के बारे में और क्या डिटेल निकल कर सामने आई है। उससे पहले वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे फैमिली मेंबर के साथ जुड़ने के लिए इजिली चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली मेंबर के साथ जुड़ सकते हैं। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। तो चलिए ज्यादा देर ना करते शुरू करते आज की वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनूप और आप देख रहे हैं टेक्नो अनूप। तो भैया मोटोरोला नियो को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट की जगह स्नैपड्रैगन 865 प्लस के साथ देखा गया है। कंपनी ने इस साल मोटोरोला एज प्लस सीरीज को स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया है। एज सीरीज की तरह ही नियो भी प्रीमियम प्राइस रेंज में लॉन्च किया जा सकता है। रूट माई गैलेक्सी की रिपोर्ट के मुताबिक यदि देखें तो मोटोरोला के इस स्मार्टफोन को नियो के नाम से लॉन्च किया जा सकता है। यह स्नैपड्रैगन 865 प्लस और 8GB की रैम के साथ आएगी। इसी वीक Xiaomi ने अपने Mi 11 फ्लैगशिप स्मार्टफोन को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 के साथ लॉन्च किया है। आने वाले दिनों में दूसरे स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां भी अपने फ्लैगशिप मॉडल्स को नए प्रोसेसर के साथ लॉन्च करने जा रही है। लेकिन ऐसे में मोटोरोला का पुराना प्रोसेसर के साथ जाना थोड़ा सरप्राइज करता है। लेकिन कंपनी का यह कदम शायद फोन की प्राइस को दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले अफोर्डेबल बनाने के लिए हो सकता है। बात करें एक्सपेक्टेड फीचर्स की, तो प्रोसेसर और रैम के अलावा इसके दूसरे फीचर्स भी एज सीरीज के तरह ही प्रीमियम दिया जा सकते हैं। फोन एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आएगा। गिगबेंच पर फोन ने सिंगल कोर में 998 स्कोर किया है, जबकि मल्टी कोर टेस्ट में इसने 2959 स्कोर किया है। फोन को 2021 की पहली छमाही में लॉन्च किया जा सकता है। इस फोन के बारे में पहले जो रिपोर्ट सामने आई है उन पर अगर नजर डालें तो ये फोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आ सकता है। फोन का प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का दिया जा सकता है। वहीं फोन में 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया जा सकता है। सेल्फी के लिए इसमें डुअल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल के 2 सेंसर दिए जा सकते हैं। फोन को 12GB की रैम वेरिएंट्स में भी लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही इसमें फास्ट चार्जिंग फीचर्स भी देखने को मिल सकती है। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। साथ ही लेटेस्ट टेक न्यूज, लैपटॉप, मोबाइल और अन्य गैजेट्स रिव्यू के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और आप इस चैनल पर नए हैं, बोलना ना पड़े सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। आने वाले टाइम पे हमारे चैनल पे फर्स्ट गिव अवे होने वाला है। तो ये गिव अवे हम अनाउंस करेंगे तभी जब हमारी 5000 की फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। तो हम अनाउंस करेंगे, एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएंगे इसके लिए हम, कि आपको क्या करना है। तो जल्दी से जल्द सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करें, शेयर करें, सब कुछ करें। हो सकता है अगला विनर आप हो जाए, तो जल्दी से जल्दी करें। बाकी हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगली बार किसी नए अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।